नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो हर दूसरी महिला में आजकल पाई जाती है, खास करके युवतियों में पाई जाती है। हर दूसरी युवती को ये बीमारी होती है, ये हम देखते हैं। ये बीमारी है पीसीओएस की। ये बीमारी हार्मोनल असंतुलन, चेहरे पे मुहासे, अनचाहे बाल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें दिखाती है। आज हम इस बीमारी पे चर्चा करेंगे, इसके कारण, इसके परिणाम और हाँ, इसका इलाज भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा जरूर, सेव भी करिएगा और अपनी ऐसी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजिएगा जिनको ये बीमारी है। डॉक्टर सुरुचि नाइक तज्ञ हेल्थ केयर में मैं डॉक्टर सुरुचि नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस में। क्या होता है पीसीओएस, क्या होते हैं इसके लक्षण और क्या होने वाला है इसका इलाज, इस विषय पर आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्या होता है पीसीओएस? जब किसी महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, तब अंडाशय में छोटी छोटी गांठें होने लगती हैं। ये गांठें होने के कारण अंडों का बनना रुक जाता है। इसे ही कहते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब जानते हैं इसके कारण। क्यों होता है ये पीसीओएस? पीसीओएस के प्रमुख कारण कुछ इस तरह से। एक है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन, ये दो जो हार्मोन्स है, इसमें असंतुलन निर्माण हो जाता है और एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर द्वारा इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाना, जिससे दो चीज़ें होती हैं, एक वज़न बढ़ना और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस होना। तीसरा कारण है आनुवांशिकता। हाँ, ये आनुवांशिक रोग है, यानी अगर आपके परिवार में आपकी माताजी, बड़ी बहन, मौसी जी, इनको अगर ये रोग है तो आनुवांशिकता से ये आपको भी हो सकता है। और महत्वपूर्ण एक और कारण है, वो है खराब जीवन शैली, खराब खान पान, नींद का सही तरह से नहीं लेना, शरीर की गतिविधियों का कम करना, एक्सरसाइज की कमी, स्ट्रेस। तो ये सारे कारण हैं। अब एक बार और लक्षणों पर नज़र डालते हैं, ताकि ऐसे कोई लक्षण अगर आप में या आपकी परिचित किसी महिला में दिख रहे हैं तो आप उन्हें सतर्क कर सकते हो। इसके लक्षण हैं, सबसे पहला लक्षण ये है कि माहवारी का अनियमित हो जाना, कभी आगे आगे बढ़ते जाना और कभी आना ही नहीं। दूसरा लक्षण है वज़न का बढ़ने लगना। तीसरा लक्षण है चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाना या झाइयाँ, मुहासे आ जाना, थकान थकान सी लगते रहना, बालों का झड़ना। और हाँ, अगर ऐसी महिलाएं जिनकी माहवारी नियमित नहीं है तो उनका ओव्यूलेशन भी नियमित नहीं रहता है और प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है। ये सारे लक्षण अगर आप अपनी आसपास के किसी महिला में, युवती में देख रहे हैं तो उसे सतर्क ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके इलाज की। क्या होम्योपैथी में इसका इलाज हो सकता है? हाँ, होम्योपैथी में पीसीओएस का इलाज हो सकता है। कौन से लक्षण हैं तो कौन सी दवा लेनी है, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। लेकिन कोई भी दवा अपने मन से मत लीजिएगा, अपने डॉक्टर के पास जा कर के फिर ही लीजिएगा। हाँ, लक्षण और दवा मैं बता रही हूँ तो वीडियो सेव ज़रूर कीजिएगा। माहवारी जो अनियमित होती है
उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे किसी किसी को माहवारी आती तो नियमित नहीं है, लेकिन जब भी आती है बड़े लंबे दिनों तक चलती है, जैसे 12 दिन 13 दिन, और खून का बहाव भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी महिलाओं के लिए कलकेरी या कार्ब एक सही दवाई हो सकती है। कई बार माहवारी पूरी तरह से रुक जाती है। ऐसी कंडीशन में काली कार्ब उस महिला के लिए एक सही दवाई हो सकती है। कई महिलाओं को माहवारी अनियमित तो आती है और बार बार बीच बीच में रुक भी जाती है। उनके लिए नेट्रम मूर दवा सही हो सकती है। देखिए, दवाइयों का जो चयन है वो लक्षणों के ऊपर निर्भर होता है। कोई भी दवाई किसी के भी लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं, जैसे चेहरे पर बाल आना। चेहरे पर जिन महिलाओं के ठुड्डी पर या कान के नीचे की तरफ से सॉफ्ट से हल्के हल्के से बाल आ रहे हैं, तो उसके लिए ओलियम सही दवा हो सकती है। जिन महिलाओं को पीसीओएस के कारण मुहासे आए हो, जिन महिलाओं को पीसीओएस के कारण मुहासे आए हो, उन महिलाओं के लिए सल्फर दवा इन मुहासों के लिए काफ़ी लाभकारक रहती। वैसे देखा जाए तो पीसीओएस में सेपिया, पल्सेटिला, थुजा इन दवाइयों का भी महत्वपूर्ण रोल है। ये दवाइयाँ कह सकते हैं कि पीसीओएस वाली महिलाओं के लिए अत्यंत गुणकारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर महिला के पीसीओएस के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कुछ लक्षण बताए हैं। चिकित्सक आपकी पूरी तरह से हिस्ट्री लेते हैं, आपके सारे लक्षणों को चेक करते हैं, उसके हिसाब से आपके लिए जो सही दवाइयाँ होती हैं उसका चयन करते हैं। और इसलिए हर पीसीओएस वाली महिला का इलाज एक सा नहीं होता। वो निर्भर करता है उस महिला के लक्षणों पर। इसलिए अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो नजीक वाले चिकित्सक के पास ज़रूर जाइएगा। ऐसे लक्षण अगर आप में या आपके आसपास वाली महिलाओं में दिख रहे हैं तो उन्हें अपने आसपास के चिकित्सक के पास ज़रूर ले जाइएगा। होम्योपैथी में पीसीओएस का इलाज संभव है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा क्या आप में से किसी को पीसीओएस है। अगर है तो क्या आपने होम्योपैथी दवाइयाँ ली हैं? अगर ली है तो क्या आपको फ़ायदा हुआ है? कौन सी दवाइयाँ आपने ली है? और अगर नहीं है तो क्या आपको ये लक्षण पता थे? अगर आप में ये लक्षण हो रहे हैं तो आपने क्या निर्णय लिया? वीडियो अगर पसंद आता है तो आपके दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।